लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि अगर शेयर्स पार पे इशू हो रहे हैं, शेयर्स इशूड एट पार, कोई प्रीमियम नहीं, कुछ नहीं, तो बेसिक स्टेजेस की एप्लीकेशन, स्टेजेस की अंडरस्टैंडिंग की, एप्लीकेशन स्टेज पे एंट्री क्या होगी, अलॉटमेंट पे क्या होगी, कॉल्स में क्या होगी। और हमने सीखा था कि सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का मीनिंग क्या होता है। अकाउंटिंग एंट्री तो नहीं सीखी थी। आज हम सीखेंगे कि सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अगर क्वेश्चन में एग्जिस्ट करता है तो उसकी जर्नल एंट्री में क्या चेंज आएगा। ठीक है ना। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, कॉन्सेप्ट क्या सीखेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, एक एग्जांपल के थ्रू सीखेंगे। ओके, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, एग्जांपल 2। ठीक है, नंबरिंग की जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसे तो 50 60 उससे फर्क नहीं पड़ता। एग्जांपल ऑन ट्रीटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, एग्जांपल क्या है, डीसीसी लिमिटेड issued 1 lakh shares of rupees 10 each. Amount payable as follows. DCC Limited issued 1 lakh shares of rupees 10 each. 1 लाख रुपए, 1 लाख शेयर्स, 1 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each. अमाउंट पेबल एज फॉलोज। अब ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एप्लीकेशन पे मांगे मैंने 3, अलॉटमेंट पे मांगे 4, एक ही कॉल मांग रहा हूं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मांगे 5 रुपए, एप्लीकेशन 3 रुपए, अलॉटमेंट 4 रुपए, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 5 रुपए, 5 4 9 3 12, टोटल क्या आ रहा है 12। अब शेयर तो 10 रुपए का है, ये तो 12 रुपीज आ रहा है टोटल भैया, ये क्या हुआ। तो बेटा आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था कि एक होती है फेस वैल्यू और एक चीज होती है इशू प्राइस, एक मार्केट प्राइस भी होती है। मार्केट प्राइस का अकाउंटिंग से कोई लेना देना नहीं है। मार्केट प्राइस इज द प्राइस एट विच शेयर्स आर बीइंग ट्रेडेड एट द स्टॉक एक्सचेंज। वो तो बस एक नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि मार्केट प्राइस जो स्टॉक एक्सचेंज पे प्राइस चल रहा है, कंपनी के अकाउंट्स में उससे कोई लेना देना नहीं होता। कंपनी के लिए दो टर्म्स क्लियर होनी चाहिए आपके लिए अकाउंटिंग के लिए, फेस वैल्यू और इशू प्राइस। फेस वैल्यू द नॉमिनल वैल्यू, द एक्चुअल वर्थ ऑफ द शेयर which the company is liable to pay at the time of winding up। तो कंपनी अपनी लाइबिलिटी अपनी फेस वैल्यू ही मानती है, इंटरनल लाइबिलिटी टुवर्ड्स द शेयर होल्डर। इशू प्राइस क्या होता है, इट इज द प्राइस एट विच शेयर्स आर बीइंग इशूड। तो यहाँ पे शेयर्स ऑफ रुपीज 1, डीसीसी लिमिटेड इशूड 1 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each at rupees 12 per share। तो 10 each was the face value और जो 5 4 9 + 3 12 आ रहा है वो है इशू प्राइस। तो 10 रुपए का शेयर 12 रुपए में इशू हो रहा है, इसका मतलब 2 रुपए प्रीमियम है, 2 रुपए प्रीमियम है। दो चीजें सीखेंगे हम, ठीक है ना। अब मैंने बताया प्रीमियम है, ओके, बट ये तो कुछ नहीं बताया कि कौन से स्टेज पे है, एप्लीकेशन पे है या अलॉटमेंट पे है या फर्स्ट कॉल पे है, ये तो कहीं भी मेंशन नहीं है। ठीक है, तो अब हमने पहला इंपॉर्टेंट नोट, सिंस द issue price is more than the face value, issue price is more than the face value of shares, it is implied that the shares, it is implied that the shares must have been issued at a premium. It is implied that the shares must have been issued at a
प्रीमियम, इम्प्लाइड है ये। ओके, एक चीज, तो प्रीमियम कितना हो गया? प्रीमियम हो गया 12 माइनस 10 विच इज इक्वल टू ₹2 पर शेयर। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कैसे पता चलेगा क्वेश्चन में प्रीमियम है। कभी कभी तो वो खुद ही बता देंगे कि इस स्टेज पे इतने रुपए का प्रीमियम है, लेकिन अगर वो नहीं बता रहे तो टोटल दिख रहा है कि 12 रुपए आ रहा है और वो खुद बता रहा है कि 10 रुपए का शेयर है, तो 2 रुपए प्रीमियम है, प्रीमियम का अमाउंट आ गया। सेकेंड क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा, इफ नथिंग इज specified, if nothing is specified, the premium must be adjusted along with, if nothing is specified, premium must be adjusted along with, क्वेश्चन है कौन से स्टेज पे एडजस्ट करना चाहिए। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है कि प्रीमियम कौन से स्टेज पे है, तो प्रीमियम कौन से स्टेज पे एडजस्ट करना चाहिए? परीना, आपके हिसाब से कौन से स्टेज पे प्रीमियम एडजस्ट करना चाहिए अगर कुछ भी मेंशन नहीं है? एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे या कॉल पे? परीना? अलॉटमेंट पे। ओके, हो सकता है। क्या लॉजिक है आपके हिसाब से अलॉटमेंट पे, क्यों? सर क्योंकि कुछ मेंशन नहीं है, तो जब हम अलॉट करेंगे तभी उसी के साथ पे कर देंगे। ओके, हो सकता है। श्रेया, आपके हिसाब से? आवाज कटी आपकी, प्लीज रिपीट योर आंसर। सर अलॉटमेंट। रीजन? तो बिकॉज अलॉट कर रहे हैं शेयर्स, तो हम प्रीमियम लगा के अलॉट कर देंगे। ओके, अर्नव? सर नॉट सो श्योर, बट आई थिंक कॉल पे, बिकॉज तब हम अगर अमाउंट रिसीव करेंगे सो तब प्रीमियम एडजस्ट हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में। आपके हिसाब से कॉल पे? यस सर। एप्लीकेशन पे क्यों नहीं कि फर्स्ट स्टेज पे ही प्रीमियम ले लो? सर बट एप्लीकेशन पे सब पूरा प्रीमियम नहीं आएगा ना सर, कॉल पे अमाउंट पूरा आ जाएगा। ओके, पता नहीं क्या कहना चाहते हो, बट वो उतना अमाउंट अब एप्लीकेशन पे कितना आ रहा है, ध्यान से देखना, स्क्रीन विजिबल है? यस सर। एप्लीकेशन पे 3 रुपए आ रहे हैं, प्रीमियम तो 2 रुपए ही है, तो हो सकता है ना कि 1 रुपए फेस वैल्यू हो, 2 रुपए प्रीमियम हो। होने को तो कैलकुलेशन वाइज तो एप्लीकेशन पे भी हो सकता है, अलॉटमेंट पे भी हो सकता है, कॉल पे भी हो सकता है। बट मेरा क्वेश्चन है कि अगर कुछ मेंशन नहीं है तो कौन से स्टेज पे होगा? मेजॉरिटी ने बोला अलॉटमेंट, आपने बोला फर्स्ट कॉल। ओके, सोहेला, आपके हिसाब से? अलॉटमेंट। ओके, चिन्मय? सो मेरे को एप्लीकेशन लग रहा है। हो सकता है। वैभव? सर अलॉटमेंट लग रहा है। ओके, ईवा? अलॉटमेंट। जस्टिफिकेशन, रीजन क्या हो सकता है ईवा अलॉटमेंट का? क्योंकि प्रीमियम ज्यादातर अलॉटमेंट मनी के साथ इंक्लूडेड होता है। ये ज्यादातर क्या होता है? अक्सर? मतलब नहीं, मतलब कि इसका मतलब it is collected with the allotment money only. No, I am asking why. What is the reason? Anyone who wants to try? Reason. Answer is, if nothing is specified, it should be adjusted along with allotment. Reason. Anyone? तो मैं ट्राई। Yes, Swara. तो कभी कभी जैसे एप्लीकेशन जितनी मांगी होती है उससे ज़्यादा आ जाती है, तो वी नीड टू रिजेक्ट द शेयर्स। तो उस टाइम पे हम उनकी सिक्योरिटी प्रीमियम रिटर्न करने से बेटर होता है कि उनसे ही मांगे जिनको अलॉट कर रहे हैं। वेरी गुड, परफेक्ट आंसर। अगर ये रूल कब एप्लीकेबल होगा जो हम डिस्कस कर रहे हैं? इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड। इसका मतलब ये नहीं कि एप्लीकेशन पे हो नहीं सकता प्रीमियम, बिल्कुल हो सकता है। एप्लीकेशन पे भी हो सकता है, अलॉटमेंट पे भी हो सकता है, कॉल पे भी हो सकता है, किसी भी स्टेज पे प्रीमियम हो सकता है। व्हाट वी आर डिस्कसिंग इज कि अगर मेंशन्ड ही नहीं है कि कौन से स्टेज पे है प्रीमियम,
बट प्रीमियम है, तो हमें क्या अज्यूम करना होगा कि प्रीमियम अलॉटमेंट पे है। वाई कह रहे सबसे लॉजिकल वही होता है, क्योंकि अगर आपने एप्लीकेशन के टाइम अज्यूम करा और कुछ रिजेक्शंस हैं, पैसा रिफंड करना है, तो पहले आप उनसे एक्स्ट्रा पैसा ले रहे हो और फिर उसके बाद वो वापस कर रहे हो, कह रहे इट डजंट मेक सेंस। अलॉटमेंट इज द फर्स्ट स्टेज जहां पे आपको ये पता होता है कि आप कितने शेयर्स दे रहे हो। एप्लीकेशन पे आपको नहीं पता होता कितनी एप्लीकेशन आएंगी, ज्यादा भी आ सकती हैं, लेकिन अलॉटमेंट इज द फर्स्ट स्टेज जहां पे आपको ये पता होता है कि आपने अलॉटमेंट मनी कितने लोगों से मांगनी है, कितने शेयर्स आप अलॉट कर रहे हो। इसीलिए इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड, प्रीमियम शुड बी एडजस्टेड अलोंग विद अलॉटमेंट मनी. That is the reason. It is the first stage where the company knows how many shares will be allotted. Application के टाइम तो पैसा आया है ना, हमें क्या पता कितना आएगा। ओके, अब ध्यान से देखना। तो नोट नंबर 2 हमने क्या सीखा? इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड, प्रीमियम मस्ट बी एडजस्टेड अलोंग विद allotment money, as it is the first stage where the company will get to know how many shares are going to be allotted. बट भी तो एप्लीकेशन के टाइम पता चल जाता है, पता तो चल गया, लेकिन अब तो सबके पैसे आ चुके हैं, उसके बाद पता चला ना, उसके बाद पता चला जब आप एप्लीकेशन मनी रिसीव कर चुके थे। तो अलॉटमेंट स्टेज पहला स्टेज होता है जहां पे कंपनी इंटीमेट कर रही है कि मुबारक हो, कांग्रेचुलेशन, यू हैव बीन अलॉटेड दीज मेनी शेयर्स। तो इसीलिए इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड, इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। ये रूल ही तब अप्लाई होगा इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड, द प्रीमियम मस्ट बी एडजस्टेड अलोंग विद अलॉटमेंट मनी। तो इसको कैसे रीड करा जाएगा, ध्यान से देखना। सो इन द गिवन केस, allotment money of rupees 4 can be represented as, इसमें से फेस वैल्यू कितनी है और सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कितना है। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 4 रुपए अगर टोटल अलॉटमेंट मनी है और उसमें से 2 रुपए प्रीमियम है, तो अलॉटमेंट की फेस वैल्यू क्या होगी? 2 रुपए। अलॉटमेंट, टोटल अलॉटमेंट पे आप 4 रुपए ले रहे हो, उसमें से अगर 2 रुपए प्रीमियम है तो 2 रुपए बाकी क्या है? 2 रुपए उसकी फेस वैल्यू मानी जाती है। फेस वैल्यू टोटल 10 है, टोटल फेस वैल्यू 10 है। तो इसको कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखना, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं कि अगर स्टेज वाइज बात करें, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको एक ब्रेकअप दिखा रहा हूं। एक होती है फेस वैल्यू और एक है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। एप्लीकेशन क्या ब्रेकअप था? 3, 4, 5। तो एप्लीकेशन 3 रुपीज फेस वैल्यू, 0 प्रीमियम। 3 रुपीज फेस वैल्यू, 0 प्रीमियम। अलॉटमेंट 2 रुपीज फेस वैल्यू, 2 रुपीज प्रीमियम। फर्स्ट कॉल 5 रुपीज फेस वैल्यू, 0 प्रीमियम। तो टोटल फेस वैल्यू क्या है? फेस वैल्यू तो बेटा 10 रुपए ही रहेगी। फेस वैल्यू क्या है? 10 रुपए। प्रीमियम क्या है? 2 रुपए। तो इशू प्राइस टोटल क्या निकला? 12 रुपए। ये वर्किंग समझ आनी चाहिए, बहुत बहुत बेसिक वर्किंग है, बट समझ आनी चाहिए, आपको एंट्रीज पास करने में थोड़ी सी हेल्प करेगी। तो इशू प्राइस इज 12, फेस वैल्यू इज 10। वो तो हो गई इन टर्म्स ऑफ द एंटायर शेयर, हो गई इन टर्म्स ऑफ द एंटायर शेयर। स्टेज वाइज अगर बात करूं, एप्लीकेशन की फेस वैल्यू क्या है? 3 रुपए। अलॉटमेंट की फेस वैल्यू क्या है? 2 रुपए। 2 रुपए प्रीमियम है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की फेस वैल्यू क्या है? 5 रुपीज।
अब ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, शेयर कैपिटल अकाउंट is always credited with the face value only, is credited with the face value only. Why? Because क्रेडिट कर दिया आपने शेयर कैपिटल तो आपकी लाइबिलिटी क्रिएट हुई है, इंटरनल लाइबिलिटी, बिकॉज द कंपनी इज liable to pay only the face value at the time of winding up, at the time of winding up. करें, कंपनी की लाइबिलिटी तो सिर्फ और सिर्फ उसकी फेस वैल्यू होती है, तो कंपनी अपनी लाइबिलिटी तो फेस वैल्यू, शेयर कैपिटल से फेस वैल्यू से ही क्रेडिट करेगी, बाकी जो एक्स्ट्रा पैसा है वो उनके लिए प्रॉफिट है, कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है। दिखाएंगे कैसे वो अभी देख लो। तो क्या सीखे? इफ नथिंग इज मेंशन, प्रीमियम इज टू बी एडजस्टेड अलोंग विद अलॉटमेंट। 1 लाख शेयर्स हैं, एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 4, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 5। अब इसको हम कैसे दिखाएंगे, ध्यान से देखना। जर्नल को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो सबसे पहले पैसे आए, ठीक है, तो पहली एंट्री क्या हुई, बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड, पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, मैंने कुछ नहीं मेंशन किया, इक्विटी शेयर्स हैं तो हम क्या लेंगे, टू शेयर एप्लीकेशन। मतलब ये भी रूल होता है कि कुछ मेंशन नहीं है तो इक्विटी शेयर्स भी ले सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन, 1 लाख शेयर्स है, 3 रुपीज एप्लीकेशन पर शेयर, तो पैसे कितने आए होंगे, 3 लाख रुपीज। कोई एक्स्ट्रा मनी नहीं, कोई प्रीमियम नहीं, कुछ नहीं, कोई एरियर्स नहीं, एरियर्स एप्लीकेशन के टाइम हो भी नहीं सकते। एप्लीकेशन मनी रिसीव, ठीक है। फिर नेक्स्ट एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। तो अब ध्यान से देखना, आपको वो बात समझ आएगी जो मैं आपको बता रहा था कि पहले तो 3 लाख रुपीस रिसीव हुए, डायरेक्टली तो कैपिटल में ट्रांसफर नहीं हो गए, पहले पैसा आता है, उसके बाद कंपनी कैलकुलेशंस करती है, देखते हैं कितना पैसा वापस करना है, कितना रिटेन करना है, क्या है, हो गई कैलकुलेशन। अब उसको कैपिटल में ट्रांसफर किया जाएगा, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल। क्या एंट्री हो रही है, अब कंपनी लायबिलिटी मान रही है टुवर्ड्स द शेयर होल्डर्स। तो एप्लीकेशन के टाइम आपको क्या समझाया था, एप्लीकेशन की फेस वैल्यू कितनी है, 3 रुपीज, तो शेयर कैपिटल इज ऑलवेज क्रेडिटेड विद द फेस वैल्यू ओनली। तो 3 रुपए फेस वैल्यू थी, तो अब 3 रुपए की लायबिलिटी क्रिएट हो गई टुवर्ड्स द शेयर होल्डर, अभी 3 रुपए की ही हुई है। धीरे धीरे फिर वो शेयर कैपिटल बढ़ती जाएगी, तब वो लायबिलिटी टुवर्ड्स द शेयर होल्डर भी बढ़ जाएगी, जैसे जैसे हम पैसे ड्यू होते गए। फर्स्ट स्टेज बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। अभी तक किसी को कोई भी डाउट, से यस और नो? नो सर। नो सर। थैंक यू। नेक्स्ट पॉइंट, अलॉटमेंट मनी, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आप सीखेंगे कि सिक्योरिटीज प्रीमियम दिखा कैसे रहे हैं। सिक्योरिटीज प्रीमियम 4 रुपए अलॉटमेंट मनी है, जिसमें से 2 रुपए प्रीमियम है और 2 रुपए फेस वैल्यू है। अब दिखाएंगे कैसे। पहले मनी ड्यू होगी, अलॉटमेंट में क्या होगा, पहले ड्यू होगा, कंपनी इंटीमेट करेगी शेयर होल्डर्स को कि भैया मुबारक हो, आपको शेयर्स मिले हैं, अब पैसे भी दे दो, तो अलॉटमेंट मनी ड्यू। ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, नॉर्मली तो ये एंट्री होती थी, अब एडिशनल टू सिक्योरिटीज, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट,
टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। क्या हुआ? अलॉटमेंट मनी कितनी है? आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूं, यहाँ पे लिखते नहीं है, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए 1 लाख इंटू 4, तो अलॉटमेंट मनी टोटल है 4 लाख रुपीस, बट उसमें से फेस वैल्यू कितनी है? फेस वैल्यू 2 रुपीज है, तो 1 लाख इंटू 2 लाख। अलॉटमेंट फेस वैल्यू, अलॉटमेंट टोटल 4 लाख रुपए, उसमें से कैपिटल में फेस वैल्यू जाएगी, तो कैपिटल में गए 2 लाख रुपए, बाकी 2 रुपए क्या है? आपका प्रीमियम है। सेम कैलकुलेशन 1 लाख इंटू 2, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व क्रेडिट क्यों हो रहा है? इट इज अ प्रॉफिट। तो थर्ड नोट हमारे लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए, सिक्योरिटीज प्रीमियम reserve account is credited because it is a profit for the company। कौन सा प्रॉफिट है? कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल नेचर का, रेवेन्यू नेचर का नहीं है, रूटीन प्रॉफिट नहीं है, कैपिटल प्रॉफिट। ठीक है जी। और शेयर कैपिटल इज क्रेडिटेड विद द फेस वैल्यू ओनली। तो 4 रुपए अगर अलॉटमेंट थी तो उसमें 2 फेस वैल्यू थी, 2 रुपए और 2 रुपए प्रीमियम था। अलॉटमेंट की एंट्री मेन इस क्वेश्चन को कराने का पर्पस ये था कि कुछ मेंशन नहीं है तो प्रीमियम कौन से स्टेज पे एडजस्ट होगा, और एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। अब कोई एरियर्स तो है नहीं क्वेश्चन में, सारे पैसे मिल रहे हैं। कहाँ लिखा है भैया? ध्यान से पढ़ो बेटा, लिखा हुआ है all the money was duly received। और अगर मैं कुछ नहीं बोल रहा कि कोई एरियर्स नहीं है, तो सारे पैसे मिल चुके हैं। ठीक है, तो अगर पैसे मिले तो उसकी एंट्री पहले तो अलॉटमेंट मनी ड्यू, सिंपल। और ज्यादा हीरो बनना है तो अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 1 लाख शेयर्स। फेस वैल्यू टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 2। ठीक है, अब पैसे मिल गए तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट। अब ध्यान से देखना, ये प्रीमियम दोबारा नहीं आएगा, नहीं आएगा बेटा। आपने यहाँ दिखाई इस एंट्री का मतलब क्या? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, एसेट है, रिसीवेबल अमाउंट है। शेयर अलॉटमेंट में पूरे पैसे आ गए, 4 लाख रुपए लेने हैं मैंने, जिसमें से 2 लाख फेस वैल्यू के हैं, कैपिटल के में चले जाएंगे, 2 लाख रुपए प्रीमियम के ले रहा हूं मैं। ओके, अब जब पैसे मिलेंगे तो बैंक टू अलॉटमेंट ड्यू क्या आती है? अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट मनी 4 लाख रुपए है, अब 4 लाख के हिसाब से बात होगी और अलॉटमेंट मनी के हिसाब से बात होगी। तो पैसे मिले तो बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। प्रीमियम हो गया, क्रेडिट कर दिया ना, तो आपने एक रिजर्व क्रिएट कर दिया, उसको प्रॉफिट्स में दिखा दिया। बैलेंस शीट में एक हेड बनता है रिजर्व्स एंड सरप्लस, उसमें हमने दिखा दिया, हो गया, पड़ा हुआ है उसमें पैसा। बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। नेक्स्ट स्टेज, अब जब फर्स्ट कॉल, ये क्या हो गया? अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब नेक्स्ट स्टेज क्या है? फर्स्ट कॉल, तो फर्स्ट कॉल ड्यू, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। कितनी है शेयर फर्स्ट कॉल? 5 रुपए है, तो 1 लाख इंटू 5 लाख रुपीज। फर्स्ट कॉल ड्यू ऑन 1 लाख shares at the rate ₹5 per share। ठीक है जी, 5 लाख रुपीज पर शेयर। अब जब पैसे मिले तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट। कितने पैसे मिले? कोई एरियर नहीं है, तो पूरे पैसे मिले 5 लाख। फर्स्ट कॉल रिसीव्ड।
अब यार नरेशन में बार बार नहीं लिखूंगा, प्लीज आप लिखोगे। फर्स्ट सर बोलो। इसमें हम शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं करेंगे? फर्स्ट कॉल अगर मतलब एक ही कॉल है तो उसमें हमें क्या लिखना चाहिए? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फाइनल कॉल। गुड पॉइंट। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अगर एक ही कॉल है तो उसका नाम हमें क्या लिखना चाहिए? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बेटर प्रेजेंटेशन मानी जाएगी। गुड पॉइंट सुशांत, गुड। क्लियर है? किसी कोई डाउट? सेंड कर रहा हूं मैं आपको, एक बार रीड कर लो एक्सप्लेनेशन के साथ, जो नोट्स लिखे हैं वो भी और जो रीजनिंग है वो भी।